हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम 20 नंबर की क्लास पर पहुँच चुके हैं मेरे भाई। और अगर आपने लगातार ये क्लास ले ली मेरी 1 से लगाकर 20 तक, तो ये मानकर चलिए कि आपको मैं रोज़ बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि 30 में से 30 नंबर आप अभी ला पाएंगे। ठीक है, आज की कंडीशन में आप ला सकते हैं। कोई सा भी टेस्ट देंगे तो आपको आ जाएंगे 30 में से 30 आसानी से, क्योंकि हम क्वेश्चंस जो लेवल लेकर आता हूँ वो बहुत बेस्ट लेकर आता हूँ और कंटेंट भी बेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और धमाकेदार क्लास है मेरे भाई। ये तो पूरी देख के जाना आप। ठीक है, जो भी कंटेंट लेकर आए। अब ये विषम का चयन कीजिए, ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा, एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं ये चीज समझिए आप। अब इसके क्या है, कोड लिखने होते हैं। क्या इनके कोड, अब कोड याद होंगे तो आप लिख पाओगे 13, 14 और K11L12। ठीक है, I9 और J10 यहाँ पर, G7 और H8। ठीक है, इसके बाद इसका कोड देखें तो E5, फिक्स 6 और C का 3 और D का 4 सभी को आता है। ठीक है, O15, P16 यहाँ पर। ठीक है, और Q17, क्वीन हमारी 17 साल की और राजा हमारा 18 साल का। ठीक है, कोई दिक्कत। ये कोड लिख लिए। अब क्या समझ में आ रहा है, ये देखो यहाँ पर +1 कर रहा है, यहाँ पर -3 कर रहा है, यहाँ पर +1 कर रहा है। ठीक, यही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। क्या, +1 -3 और +1, बिल्कुल इसमें भी पैटर्न ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, -3 हो रहा है और +1 हो रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखें अगर तो +1 और +1 फिर +1, मतलब ये जो है लास्ट वाला ये हमारा डिफरेंस है, विषम है, इन सबसे अलग है। ठीक है, ये एक जैसे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या करना होता है, हमको क्या ही करना होता है बताओ। आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सिर्फ कोड लिखना है और देखना है पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। इसके अलावा कुछ दिमाग लगाना है क्या एक्स्ट्रा? बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी इन जैसे क्वेश्चनों को करने में कोई ज्यादा समस्या आती भी नहीं है और ना आएगी। ठीक है, अब देखो ये चाइनीज कोडिंग का शिमला इज अ हिल प्लेस, मैंने बोला था जो पूछा है उसकी बात करते हैं। अब शिमला कहाँ पर है, ये देखो कहाँ पर है, शिमला इज अ हिल प्लेस। अब मेरे भाई यहाँ पर ना तो शिमला दिख रहा है ना इज हिल प्लेस। ठीक है, हिल प्लेस कहाँ पर है? अच्छा, ये समझते अपन। ये देखो, सूरज इज अ हॉट प्लेस को इसने लिखा है अ हॉट इज प्लेस सूरत। ठीक है, मतलब ये तीसरे नंबर को इसने पहले नंबर पर ला कर रखा है। ठीक है, तो तीसरे नंबर को हम भी पहले नंबर पर ला कर रखेंगे, ये रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसने हॉट, इसके बाद वाला हिल। ठीक, उसके बाद इसने क्या रखा है, इज मतलब फिर दूसरे नंबर का, तो यहाँ दूसरे नंबर का फिर हम रखेंगे इज। ठीक, उसके बाद क्या रखा है इसने, प्लेस। प्लेस कौन सा, लास्ट वाला, तो ये प्लेस हम भी रख देंगे लास्ट वाला। ठीक, फिर सूरत मतलब फर्स्ट नंबर का शिमला। ये इसके देखे देखे काम करना है हमको और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई। अ हिल इज प्लेस, अ हिल इज प्लेस इज, अ हिल इज प्लेस शिमला। ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो ये बी से ए करा -1, तो डी से एक -1 कर देंगे। सी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक है और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। ये थोड़ा सा क्या है कि दिमाग लगाएंगे तो भी हमको पता चल जाएगा, आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 छात्र एक वृत्त के केंद्र की ओर सम्मुख है। ये 5 छात्र, ये 4 हो गए और ये 5वां हो गया। ठीक है, अब सुमित, सुनील और सुष्मिता के बीच में, सुमित, सुनील और सुष्मिता के बीच में। ठीक है, अब क्या है कि जो सुमित है, कौन है जो सबसे पहले लिखा है वो देखो, ये सुमित। अब सुमित सुनील और सुष्मिता के बीच में, अब सुष्मिता और सुनील यहाँ कहीं पर भी आ सकता है। अब देखो सुषमा, श्वेता, सुष्मिता और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि सुनील इधर की साइड रख लेते हैं अपन, ये सुनील रख लिया। ठीक है, अब सुनील और एक सुष्मिता हमारी, ये सुष्मिता। ठीक, ये बिठा दिया हमने। अब क्या बोल रहा है ये कि सुषमा जो है वो श्वेता के बाईं ओर है,
सुष्मिता और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, ठीक है। अब सुष्मिता और सुषमा एक दूसरे के मतलब सुष्मिता जो है वो सुषमा के पास नहीं बैठी है, इसका मतलब यहाँ पर सुषमा आ जाएगी। और सुषमा श्वेता के बाईं ओर है, ठीक है। सुषमा श्वेता के बाईं ओर है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा क्या है कि ये सुनील उधर की साइड जाएगा और सुष्मिता इधर की साइड आएगी, ठीक है। अब ये कैसे पता पड़ पाया हमको, ये बाएं दाएं से पता पड़ पाया, ठीक है। अब क्या है कि सुष्मिता और सुनील उधर चले आएगा, ठीक। अब ये जो सुष्मिता के पास सुषमा है नहीं, तो सुषमा हमारा इधर की साइड आ जाएगी, कहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। ये सुषमा आ गई, ठीक। अब सुषमा यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या बोल रहा है कि सुषमा श्वेता के बाईं ओर। अब यहाँ पर जो श्वेता है कौन है, ये श्वेता। अब इसकी ये अंदर की साइड देख रही है, तो इसका बायां इधर की साइड होने वाला है, ये करेक्ट यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर 2 डायग्राम बनाते हैं तो ये समस्या नहीं आती है, लेकिन एक डायग्राम में भी अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो अब ये क्या बोल रहा है कि सुमित के दाईं ओर कौन बैठा है, सुमित के दाईं ओर। अब मतलब अंदर की साइड देख रहा है तो इसका दायां ये होने वाला है, ये सुमित। कौन बैठा है भाई, सुनील। आ गई बात समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये क्या है, टफ, जो टफ लेवल का क्वेश्चंस बनेगा यहाँ पर एग्जाम पेपर बनेगा, उसमें इस प्रकार के आने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ए, उसके बाद क्या आने वाला है, ए आने वाला है। तो ए तो आ गया है, फिर ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हो गया। अब ए बी सी के बाद यहाँ पर डी भी रिपीट दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ये डी भी रख दो। तो ए डी, अब ए डी कौन सा है, ये दोनों में से कोई सा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये डी यहाँ पर आ गया तो फिर ए सिंपल वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर बी है, तो इसका डबल बी आने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिपीट ए हुआ है तो यहाँ पर रिपीट बी भी होगा, ठीक है। रिपीट बी होने के बाद सी डी ए, ठीक है। यहाँ पर रिपीट सी हुआ है तो यहाँ पर बी डबल सी डी, ठीक है। अब डबल सी डी हो गया, डबल सी डी, फिर यहाँ पर ए बी सी डी, फिर डी डबल, ठीक है। यहाँ पर डबल डी डबल सी डबल बी डबल ए, ठीक। मतलब यहाँ पर ए बी सी डी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल डबल किसको कर रहा है, ये चीज समझना हमको। ये 4 पार्टीशन में हुआ है काम, ठीक है। अब क्या है, ए आने वाला है, उसके बाद बी सी, फिर डबल ए हुआ है, उसके बाद बी सी डी, ए डी आ गया, फिर ए, फिर बी, ए डी बी, ए डी बी कहाँ पर है, ए डी बी बी, तीनों में यहाँ तक सेम है, यहाँ तक भी सेम है, यहाँ तक भी सेम है, ये यहाँ ए, और यहाँ जो लास्ट वाला है हमारा, यहाँ पर क्या आया है ये देखना हमको। बी के पहले क्या आया, ए आया है, ए वाला कौन सा है, तीसरा, ठीक। ये इस प्रकार से हमको सोचना है, समझना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट देखें, अगर हम नेक्स्ट देखें तो 64, 60, 52, इसका क्या है डिफरेंस, सीरीज, सीधी सी बात है, -4, -8 और -12, ठीक है। 4, 8, 12, 16, -16 करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पर, 24, क्या आने वाला है, 24, ठीक है। अब 24 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। ये सीरीज को पूरा कर रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा और ऐसा ही क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद क्या ही बनाएगा सोच सकते हो आप। यह क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी लेवल का कंटेंट है मेरे भाई, यही एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अगर हार्ड लेवल भी आया आपका, हार्ड अगर बना मान लो पेपर, तो भी यही आएंगे, और सिंपल बना तो भी इससे और सिंपल आएंगे, ठीक है। तो ये कर पा रहे हैं, अमन साहू से बड़ा है। अब क्या बोल रहा है ये कि अमन जो है, चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अमन साहू से बड़ा है, ठीक है। साहू कोमल से छोटा है, साहू जो है, साहू कोमल से छोटा है, लेकिन मिलन से बड़ा है, मिलन से बड़ा है, ठीक है। कोमल अमन से बड़ी है, कोमल जो है अमन से बड़ी है, ठीक है। अब ये कोमल जो है अमन से बड़ी है, तो ये आ गया अपना, ठीक। अब बड़ी है लेकिन उदय से छोटी है, उदय से छोटी है,
इनमें से तीसरा सबसे बड़ा कौन है? पहला सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, बीच वाला ही आने वाला ए, अमन। ठीक, ये क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बड़ा छोटा ध्यान रखना है हमको, और कुछ नहीं है। ये लाइंस जो है इनको समझना है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। अब देखो डी जी, डी से जी करा इसने तो 4 से 7 करा तो +3, फिक्स 6 से 8 करा इसने तो +2, और बी से सी मतलब 2 से 3 करा इसने तो +1, 3 2 1, एल 12 12 15 15 बोले तो ओ, 15 बोले तो ओ, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस करा 14, 14 2 16, पी ओपी, ओपी वाला सिर्फ एक है यहाँ पर। ठीक, ये क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें क्या संबंध ढूंढना होता है एक दूसरे का, बस, और कुछ नहीं। अब देखो कुछ महिला समझदार है मेरे भाई, कुछ महिलाएं जो हैं, ये महिलाएं, कुछ महिलाएं समझदार है, ठीक है। अब सभी समझदार इंजीनियर है, सभी समझदार इंजीनियर है। अब यहाँ पर आ जाओ निष्कर्ष, कुछ महिला इंजीनियर है क्या? अब कुछ महिला इंजीनियर है, बिल्कुल है, इसमें दिखाई दे रहा है। सभी इंजीनियर समझदार है क्या? सभी इंजीनियर समझदार है क्या? अब इसको मैं नहीं बोल सकता मेरे भाई। अगर ये बोलता, क्या बोलता हमसे कि सभी समझदार इंजीनियर है क्या, तो हम बिल्कुल बोल सकते थे, लेकिन ये नहीं बोल सकते, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में? ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। आप समझ रहे होंगे कि यार सभी समझदार अंदर की साइड है, तो जो अंदर की साइड है ना, उससे रिलेटेड अगर पूछता है तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ बाहर के साइड से रिलेटेड अगर पूछता है तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब देखो प्लस का गुणा, और कौन सा समीकरण सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लस का यहाँ पर गुणा करना है। अब यहाँ गुणा अगर करा हमने, भाग वाला देख लेते हैं, गुणा को विभाजन लिखना है, तो यहाँ विभाजन लिखेंगे अगर हम, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये समझो आप कि यहाँ डिवाइड कर दिया इसने, अब इसने प्लस का अर्थ क्या बोला है? गुणा, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ गुणा। ठीक, अब माइनस का अर्थ योग, इसने माइनस का अर्थ योग कर दिया, इसने माइनस का अर्थ योग कर दिया, भाग का घटाओ, माइनस का अर्थ योग कर दिया, और भाग का इसने कर दिया घटाओ, इसमें तो भाग है ही नहीं, है घटाओ, माइनस का अर्थ इसने योग करा है, भाग का अर्थ घटाओ है, भाग का अर्थ घटाओ है, माइनस का अर्थ योग है। ठीक है भाई मेरे, ये अब ये समीकरण हमारा तैयार है। अब देखो 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है, 45 प्लस 4 से डिवाइड अगर इसको करें तो 4 बार जाएगा, और -2, तो 4 में से -2 गया तो 41 आने वाला है नहीं भाई, 45 तो ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 45 प्लस 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 47 होने वाला है यहाँ पर, ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर का चेक करें अगर, 15 में 15 का यहाँ पर पहले नहीं होगा, पहले 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75 होने वाला है, 75 प्लस माइनस ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये देखें अगर हम, तो यहाँ पर देखो पहले भाग करना है, 6 18, 3 12, अब 3 यहाँ पर आ गया है, 3 दूनी 6, 6 माइनस 12 प्लस 10 हो रहा है क्या, 22 माइनस 6, 22 माइनस 22 माइनस 6 अगर करें तो 16, बिल्कुल मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, क्योंकि 22 में से -6 करेंगे अगर तो 16 होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और कुछ नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। ठीक है, जो बोला है वही करना है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। अब देखो इधर देखो, ए गुणा बी, ए गुणा बी कहाँ गया, ये पी, पी गुणा क्यू, तो पी क्यू का पुत्र है, पी जो है क्यू का पुत्र है। ठीक है, पी क्यू का पुत्र है, क्यू माइनस एस, क्यू एस की पत्नी है, क्यू जो है एस की
पत्नी है, ठीक है। ये इतना सा क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है ये, कौन सा सत्य है? क्यू पी का पिता है क्या? क्यू जो पत्नी है, पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, नहीं है। एस पी का पिता है, एस पी का पिता है, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ये क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादा कोई समस्या आती नहीं है इसमें। अब देखो, सी पश्चिम छोर पर बैठा है, 5 व्यक्ति है एक पंक्ति में बैठे हैं। पश्चिम छोर इधर की साइड है, ये सी पश्चिम छोर पर बैठा है, 2 3 4 5, ठीक है। ई बी और सी का पड़ोसी है, ई जो है बी और सी का पड़ोसी है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ए और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे, ए और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे, ए यहाँ पर आ जाएगा, जो बचा वो वहाँ पर आने वाला है, डी, ठीक। क्या बोल रहा है, पूर्वी छोर पर कौन बैठा है? ये पूर्वी छोर पर डी। नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो ये क्या है, क्या है भाई? इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या इसका आंसर होने वाला है। ये क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, इस पे दिमाग पे जोर डालना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे बताओ? इस प्रकार के क्वेश्चन ही नहीं बनते हमसे एग्जाम में भी, तो इस पे क्या थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन था उस पर, इसको देखिए अगर हम, तो यहाँ पर देखो तो +4, यहाँ पर +6, +8, तो यहाँ पर +10 करेंगे अगर तो 30 वाला एक ही है, ठीक। ये ऑप्शन नंबर है। आ गई बात समझ में? ये क्लास अच्छी लगी और उसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर कर देना, ठीक है। अब मैं क्या है कि इसको कल देखते हैं हम, मैं बताऊंगा आपसे, बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम कल बैठे ही हैं, बिल्कुल बताएंगे आपको, बेफिक्र होकर बताएंगे। और ये क्वेश्चन से क्या है, सबसे नंबर कटने की जो संभावना है सिर्फ इस क्वेश्चन में, ये इस प्रकार के क्वेश्चन में नंबर घटने की संभावना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना होता है हमको 25 से 16 कैसे बना होगा, ठीक है, ये देखना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा, इससे ये क्या बना सकते हैं हम यहाँ पर, ये देखना है। इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब ये क्या है कि ये क्वेश्चंस अगर आपने दिमाग लगाया और समझ लिया तो समझ लो कि ये क्वेश्चंस जब भी आएगा इस प्रकार के, तो बहुत सारे क्वेश्चन करके जाना है हमको, ठीक है। एक क्लास में इस क्वेश्चंस की लेकर आऊँगा, इस टाइप के क्वेश्चंस के सभी हम 20-25 टाइप के, हम 20-25 क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।